हर हर महादेव। दोस्तों कुछ ये दयानंद सत्यार्थी ये कह रहे हैं कि भैया तुम तो ये बता रहे हो कि जो वर्ण है वो जन्म से होता है। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं, जन्म से नहीं होता, क्योंकि वो एक श्लोक कोट करते हैं, जन्मना जायते शूद्रा, संस्कारात भवेद द्विजा, वेद पठान भवेद विप्रहा, ब्रह्मा जनाति ब्राह्मणा। तो ये वो श्लोक कोट करते हैं। और ये जो श्लोक वो कोट करते हैं ये है स्कंद पुराण का। और आर्य समाजी जो है वो तो पुराणों को मानते नहीं है। लेकिन जब उन्हें ये साबित करना होता है कि जो वर्ण है वो कर्म से है, जब उन्हें ये साबित करना होता है तो पुराणों का सहारा लेते हैं। तो फिर हुए ना तुम भी पौराणिक। तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि हम भी पौराणिक हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। और ये स्कंद पुराण का है। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जन्म से सभी शूद्र के समान है। शूद्र कौन है? जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है वो शूद्र है। जन्म से, इस श्लोक में लिखा है जन्म से सभी शूद्र के समान है। अब बात आ जाती है कि भैया फिर तो हम कर्म से मानेंगे। तो फिर हम शास्त्रों की तरफ जब देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि शास्त्र ये कहते हैं कि आपका जिस कुल में जन्म हुआ है वहां से आपका क्या होता है? नॉमिनेशन। और जो आपके गुण कर्म है उसके हिसाब से आपका क्या होता है? सिलेक्शन। मान लो कई बार कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया लेकिन उसकी रुचि ही नहीं है उस चीज में, ये भी होता है। एक्सेप्शंस तो हर जगह है ना, लेकिन आप एक्सेप्शंस को रूल नहीं बना सकते। एक बैल अगर बैल के रूप में पैदा हुआ है तो उसको आप प्रशिक्षण और ट्रेनिंग तो दोगे ना, तभी तो वो बैल का काम कर पाएगा। ट्रेनिंग तो दी जाती थी ना बैल की। और जो बैल है वो जन्म से, क्योंकि बैल था, वो उस ट्रेनिंग को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता था। ऐसे ही क्षत्रिय के कुल में पैदा हुआ बच्चा जल्दी हथियार चलाना सीख लेता था। ऐसे ही जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस की स्किल जल्दी सीखेगा, या वो व्यक्ति जल्दी सीखेगा जो उस कुल में पैदा नहीं हुआ है। और शूद्र कुल में जो बंदा पैदा हुआ है वो शिल्पकार है ना, इंजीनियर, बिल्डिंग बनाने वाले काम, बढ़ई, जो कुम्हार हैं, और जो भी स्किल्ड लेबर है, तो वो अगर अपने परिवार की जो स्किल है उसको सीखेगा, उस शिल्पकारी को सीखेगा, तो वो बेहतर बिल्डिंग बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। अगर एक ब्राह्मण का बच्चा जाएगा सीखने तो उसे ज़्यादा मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी? तो इसी को तो वर्ण व्यवस्था बोला गया था कि व्यवस्था है ताकि लोगों को जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो कम आए। लेकिन अब तुम लोग तो भैया कर्म से ये बना रहे हो। तो अगर तुम कर्म से बना रहे हो लोगों को, तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या थी जो भगवत गीता में अर्जुन के साथ क्रिएट हुई कि वो भी अपना वर्ण चेंज करना चाह रहा था, क्षत्रिय का धर्म जो था उससे भाग रहा था। ये प्रॉब्लम वहां पर आएगी। तो ये तो तुम्हारी बुद्धि में घुसती नहीं है बात। लेकिन तुम लोगों की बुद्धि में इसलिए नहीं घुसती है क्योंकि तुम्हें सबको जो है ब्राह्मण ही बनाना है। आर्य समाज ने कोई भी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं बनाया। और शूद्रों की क्या इंपॉर्टेंस समाज में नहीं है? तुमने इसको द्वेष भावना मूलक बनाया क्यों? अगर कोई शूद्र है वो क्यों नहीं कहता मैं गर्व से कहो हम शूद्र हैं? ये क्यों नहीं कहते हैं? हम कहते हैं गर्व से कहो हम सनातनी हिंदू हैं। और उसमें सभी वर्ग आ जाते हैं। और वर्ग है काम के आधार पर वर्गीकृत है, काम के आधार पर। और काम है जन्म के आधार पर। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। समाज की परफेक्शन हमारे सनातन धर्म में कही गई है और वो तुम लोगों को समझ में